हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी इंटरप्रेन्योर माइंडसेट वर्कशीट नंबर 9। तो सभी बच्चे अपना यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ अपने टीचर का नाम, क्लास, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी एंड डेट ज़रूर लिखेंगे बेटा। उसके बाद आप देखिए, आज हम करने क्या वाले हैं इस वर्कशीट में, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। हमें दूसरों को समझने की क्या ज़रूरत है। आज आप ये सोचेंगे कि अंडरस्टैंडिंग अदर्स। देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने प्रभावी संचार यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अनेक आयामों पर बात की थी। इसके साथ साथ किसी काम को करने या समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि हम इनसे जुड़े लोगों और उनके नज़रिए को समझें। अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हमें बेटा दूसरों के व्यू पॉइंट को, दूसरे के नज़रियों को भी समझना पड़ेगा कि दूसरा जो हमें समझाना चाहता है किस रूप में वो हमें क्या दिखा रहे हैं। अगर हम किसी समस्या का समाधान, किसी के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें उनकी बात को समझने के लिए, उनके बात को समझेंगे कैसे हम, जब हम उनसे जुड़े उनके नज़रिए को समझेंगे। इससे हम अपना काम और प्रभावी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से बात करके तो हमें उस काम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने में मौका मिलता है, जो हमारे सोचने के तरीके को मजबूत बनाता है। इस वर्कशीट में हम दूसरों को समझते हुए काम करने की क्षमता पर काम करेंगे। हम दूसरों को समझ के बेटा, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है, उसने जब भी कोई चीज़ निकाली, आप देखिए नीचे दिए गए चित्र में रोहन सोच रहा है कि अपने दोस्त सन्नी को उसके जन्मदिन पर क्या तोहफा दे। ये उसने चीज़ें सोची, लेकिन क्या दिमाग में लेगा कि उसकी ज़रूरत, उसकी नीड्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं। तो आप अगर एक एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे तो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। उसे एक ऐसी चीज़ मार्केट में लानी पड़ेगी जो सबके लिए उपयोगी हो, तभी तो सब लोग बेटा उसका इस्तेमाल करेंगे ना। अगर सबके लिए उपयोगी ही नहीं होगी वो, तो वो सब उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे। इसलिए हमें अपने कार्य को करने से पहले जो उसका इस्तेमाल करने वाला है, या जो प्रॉब्लम है जिसके थ्रू हमें ये पता चला, उसके सॉल्यूशन के लिए भी हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। उनके व्यू पॉइंट को, उनकी ज़रूरतों को, उनके नज़रियों को जानेंगे, तभी हम भली भांति अपने कार्य को भी उनके आगे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपके दोस्त या घर के किसी सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा। आपके लिए अपनी पसंद का तोहफा लेना बेहतर है या दोस्त और घर वालों की पसंद का। सोचिए, देखिए बेटा, जिसने इस्तेमाल करना है तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमें उसके ही पसंद का तोहफा लेना चाहिए। लेकिन आप उसके नज़रिए को जब तक नहीं जानेंगे, उनकी पसंद नापसंद तो तभी आपको पता चलेगी जब आप उनके नज़रिए को पहचानेंगे कि वो किसी कार्य में करते हुए किस चीज़ को पसंद या नापसंद करते हैं। तो देखिए, अपने किसी तोहफे के बारे में सोचिए जो आपने किसी को दिया और उसका चित्र बनाइए। अब आपने किसी को कोई तोहफा दिया है तो उसका यहाँ आपको चित्र बनाना है। जैसे आपने अगर किसी को टैडी बियर दिया है या आपने किसी को गाड़ी दी है, तो वो गाड़ी का आप यहाँ पर चित्र बना दीजिए कि आपने जो गाड़ी दी थी वो किस तरह की गाड़ी थी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक सैम्पल के लिए बना रही हूँ। आप इस तरह से और भी चीज़ें जो आपने दी है, आपने गन दी है, आपने गाड़ी दी है, आपने कोई टॉय दिया है, आपने पेन दिया था, कैसा पेन दिया था, आपने कोई म्यूज़िक की चीज़ दी थी, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर बना सकते हैं। यह आपने अपनी पसंद से चुना था या जिसे देना था उसकी पसंद से। अब आपने जो गिफ्ट दिया वो आपने पसंद किया या उनसे पूछा था। यह तोहफ़ा जिनके लिए था उन्हें वह कैसा लगा। अगर उनकी पसंद का था तो वो अच्छा है कि उन्होंने खुद पसंद किया था, लेकिन अगर आप लेकर गए उनके लिए तोहफ़ा तो उनकी फीलिंग्स कैसे थी उस तोहफ़े के बारे में, उन्हें कैसा लगा, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए, यह चित्र देखिए और बताइए कि यह चप्पलें किसकी हो सकती हैं। तो ये देखिए, चित्र देखा आपने, तो ये चप्पलें किसकी हो सकती हैं। इन्हें देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं या जान सकते हैं। 2 मिनट का समय लेकर सोचिए। तो देखिए, इस चप्पल को अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो ये चप्पल कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई, टूटी हुई भी है। देखिए, ये देखिए, ये चप्पल टूटी भी हुई है, यहाँ पे ये छेद जैसा भी दिख रहा है, और कैसी है, बिल्कुल बुरी हालत में है ये चप्पल। तो वो व्यक्ति कैसा होगा, आपने यहाँ चप्पलों की हालत देखकर उस व्यक्ति के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया होगा, तो कि वो कैसा होगा, कैसे रहता होगा आदि। आप जानते हैं कि चप्पलें किसकी हैं? यह हैं महात्मा गांधी की चप्पलें। क्या चप्पल देखकर आपका अंदाज़ा सही निकला? हम किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ धारणाएं बनाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जब आपने देखा तो ये चप्पल देख के क्या लगा आपको? क्योंकि ये चप्पल तो बहुत पुरानी है ना, अगर ये गांधी जी की चप्पल है तो कब से म्यूज़ियम में रखी हुई होगी। और इस तरह की चप्पल जो इतनी पुरानी और इस हालत में, तो हम सबसे पहले तो कुछ और ही सोचेंगे कि ये चप्पल किसकी है। ये देखिए, यहाँ पर हमें लिख के भी दिया हुआ है कि ये महात्मा गांधी जी की स्लीपर्स हैं, और ये ऑक्शन में किस तरह से ये दी गई होंगी, और उसकी फिर फ़ोटो ये है जो नेट से ली गई है आपके लिए। क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है? ऐसा करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। तो बेटा, अगर हम इन सिर्फ चप्पलों को देखते हैं, जब तक हमें महात्मा गांधी जी का नहीं बताया गया तब तक हमारे दिमाग में कुछ और ही आता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम एक नज़र में देखते ही किसी की नापसंद, पसंद या उसके स्वभाव और ज़रूरतों के बारे में जान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और हमें एकदम से जल्दी से कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको अपने अनुभव संक्षिप्त में लिखने हैं। फिर अगली अगली गतिविधि है, ठीक ऐसी ही गड़बड़ तब होती है जब हम सिर्फ अपने अनुमान या अपने पूर्व धारणाओं के आधार पर लोगों के बारे में कुछ सोच लेते हैं। ऐसी गलती कब होती है? जब हमने पहले से ही कुछ अपने दिमाग में माइंडसेट बना रखा होता है कि अगर ऐसा होगा तो वो इंसान ऐसा है, अगर ऐसा करेगा तो वो इंसान वैसा है, तो अगर वो समय पर नहीं पहुंच रहा तो वो इसलिए नहीं पहुंचा, या उसने मीठा खाया तो वो हमेशा मीठा ही पसंद करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस दिन भी उसका मन हो सकता है सिर्फ मीठा खाने का। तो इसलिए लोगों के बारे में, लोगों से बात करके उन्हें जानना और उनके बारे में राय बनाना ज़रूरी है। आइए अब हम किसी से बात करके उसे बेहतर समझकर उसके लिए तोहफ़ा डिज़ाइन करें। और अब हम बात करते हैं किसी से और उनको समझते हैं कि उनको कैसी चीज़ चाहिए। तो हमें जो सर्वे किए जाते हैं बेटा, आपने देखा ना, सर्वेस किए जाते हैं। इवन आपको इंटरनेट पे भी सर्वेस कई बार आ जाते हैं जब आप वीडियो देख रहे होते हो कि आप बताइए कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, या आपके आसपास भी आप सुनते हो, लोग पूछते हैं कई बार आपसे कि आपको क्या खाना ज़्यादा पसंद है, आप कौन सा बिस्किट ज़्यादा पसंद करते हैं। आप बच्चों से पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए जो बिस्किट निकाले जा रहे हैं वो कंपनी बच्चों से ही जानना चाहती है कि उन्हें कैसी चीज़ ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी ज़रूरतों के हिसाब से वो चीज़ मार्केट में लाएंगे, एक एंटरप्रेन्योर अगर नीड और इंटरेस्ट, एक कोई भी एंटरप्रेन्योर बेटा, जो आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बना रहे हैं, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर नीड, अब ज़रूरतें देखेगा अपने कस्टमर की, अपने कंज्यूमर्स की, और उनके इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, उसका ध्यान रखेगा, तो हमेशा सक्सेसफुल होगा, उसके प्रोडक्ट को हमेशा सक्सेस मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अपने घर या आप आस पास के किसी को चुनिए जिनके लिए आप तोहफ़ा बनाना चाहते हैं। आप अपने घर में भी किसी बड़े से ऐसा पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने आसपास से भी किसी से जान सकते हैं बात करके कि उनको कैसा तोहफ़ा पसंद है। अब उनके लिए उनकी समझ से इस बॉक्स में एक बैग डिज़ाइन कीजिए। अब आप उनके, अगर एक बच्चा कॉलेज जाने वाला है या कोई बड़ी दीदी है, तो अगर बड़ी दीदी है तो वो कैसा बैग पसंद करेंगी? वो तो पार्टी वेयर कुछ ऐसा बैग पसंद करेंगी कि उस पर कुछ ऐसा लटका हुआ हो, कुछ अच्छा सा हो और इस तरह से हो। लेकिन अगर एक स्कूल जाने वाला बच्चा है या स्कूल कॉलेज जाने वाली दीदी हैं, तो हो सकता है वो कहें कि मुझे तो पिट्ठू बैग चाहिए, मुझे उस तरह का बैग चाहिए। तो जैसा बैग वो आपसे डिमांड करते हैं, आपको वैसा बैग डिज़ाइन करना है और इसके बॉक्स के अंदर बनाना है। अब अपने साथी को यह चित्र दिखाइए। अब आपको अपने फ्रेंड को दिखाना है यह चित्र, और उनसे पूछिए कि क्या यह बैग उनके अनुकूल है। इसके लिए, जिसके लिए आप ये बना रहे हैं, उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप अपने साथी को दिखाइए, फिर उसके बाद जिनके लिए बनाया उनको दिखाइए कि
ये बैग तुम किसके लिए इस्तेमाल करना चाहोगे वो आपको दिखाएंगे आपके फ्रेंड, और आप अपने फ्रेंड को दिखाओगे। तुम्हें किस तरह के मटेरियल का बैग पसंद है, तुम्हें किस साइज़ का बैग चाहिए, तो ये मटेरियल साइज़ ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग होता है ना। कई लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बैग लेके जाना है, वो कहेंगे नहीं मुझे बड़ा नहीं लेके जाना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बड़ा बैग चाहिए, मुझे पानी की बोतल भी रखनी है, मुझे लंच भी रखना है, मुझे बुक्स भी रखनी है। तो इस तरह से जैसी उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप पूछिए। फिर स्टेप 3 में मिले फीडबैक के अनुसार अपने साथी के लिए उनकी पसंद का नया बैग डिज़ाइन करिए। अब स्टेप्स 3 पे जो आपको उनसे मिला फीडबैक, उस फीडबैक के अनुसार आप एक नया बैग डिज़ाइन करिए। अपने साथी के साथ अपनी नई डिज़ाइन पर फिर से फीडबैक लीजिए। इस बार आप उनसे उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, अपने खाली समय में तुम्हें क्या करना पसंद है, क्यों, तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों। इन जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए एक नया बैग डिज़ाइन बना कर आपका उसका डिज़ाइन आपको इस उनसे फीडबैक लीजिए। यहाँ पर फिर से एक डिज़ाइन बनाइए और जो डिज़ाइन आपने बनाया था उस पर फीडबैक ले लीजिए। अब देखिए आपके द्वारा बनाए गए पहले और तीसरे डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। जब आपने सबसे पहला डिज़ाइन बनाया था और फिर फीडबैक लेने के बाद आपने 2 बार फीडबैक लिया और फिर से बनाया, तो आपके साथी को तीसरा डिज़ाइन कैसा लगा ये आपको यहाँ लिखना है। जब आपने बेटरमेंट के लिए किया ना, उनकी नीड्स और इंटरेस्ट को पूछा, तो फिर आपने नया बनाया तो उन्हें कैसा लगा। दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफ़ा बनाने का आपका अनुभव कैसा रहा। जब आप उनकी नीड और इंटरेस्ट को समझ रहे थे तो आपने जब नया बनाया तो आपको कैसा लगा, पहले और तीसरे में आपको क्या अंतर लगा। आपको खुद लगेगा बेटा जब हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम चीज़ को करते हैं बार बार, उतना हम बेटर होते हैं, उतना हम बेटरमेंट पे, पहले इतना तो फिर इतना और फिर इतना हम इम्प्रूव करते जाते हैं। अब देखिए ये था आपकी वर्कशीट, जो EMC की वर्कशीट आपकी थी, वर्कशीट नंबर 9। आप सभी बच्चे इसे करके देखेंगे, इस गतिविधि को प्रैक्टिकली करिए बेटा, पूछिए किसी से, और सच में इस चीज़ को जब आप बनाएंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो आपके अंदर डेवलप करने के लिए ये एक्टिविटी बनाई जा रही हैं। आई होप आप सभी बच्चे इसे अच्छे से करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करेंगे, दूसरों को अंडरस्टैंड करना भी सीखेंगे और इन्जॉय करते हुए अपनी बिहेवियर में ये लर्निंग्स लाएंगे जो आपके एंटरप्रेन्योर माइंडसेट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और आपके अंदर एक जो चेंज आएगा, जो पर्सनालिटी का चेंज है, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जो कि हमेशा हम सबके लिए काम आती है। सो enjoy your learning, keep learning, stay blessed, stay safe and healthy. Thank you.